गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड आई एम फ्रॉम आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो हमारी 9th क्लास की साइंस का चैप्टर 5 चल रहा था। तो आज इसकी लास्ट वीडियो है और हमारे पास आज इसके लास्ट 2 टॉपिक हैं, डिफरेंसेस हैं। ऑलरेडी जो इस चैप्टर के अंदर जितना कंटेंट था वो हम कर चुके हैं, सिर्फ डिफरेंसेस रहते हैं। तो डिफरेंसेस क्या क्या करेंगे आज हम? प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस करेंगे, यानी कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। और सेकंड जो है वो है प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस, यानी कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम करेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधों के अंदर पाई जाने वाली कोशिकाएं और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है वो आज हम करेंगे। फर्स्ट डिफरेंस देखिए, इट इज़ लार्जर देन एनिमल सेल। प्लांट सेल जो होते हैं यानी कि जो पादप कोशिकाएं होती हैं उनका साइज जो होता है वो जंतु कोशिका से बड़ा होता है, यानी कि एनिमल सेल से ये बड़ी होती हैं साइज के अंदर। एनिमल सेल जो होता है वो प्लांट सेल से ऑब्वियसली छोटा होता है। सेकंड, इट्स प्लाज्म मेम्ब्रेन इज सराउंडेड बाय रिजिड सेल वॉल। अब अगर हम पेड़ पौधों की कोशिकाओं के बारे में बात करें तो हमने पीछे चैप्टर के अंदर किया था कि जो प्लांट सेल होते हैं यानी कि जो पेड़ पौधों की कोशिकाएं होती है उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, हार्ड रिजिड, ठीक है, यानी कि कठोर होती है, जिसको हम सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति कहते हैं। तो हम यूँ भी कह सकते हैं कि पादप कोशिकाओं के अंदर कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी कि इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट रहती है। और एनिमल सेल जो होते हैं इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती है, तो सेल वॉल इज़ एब्सेंट, ठीक है, इनके अंदर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। थर्ड डिफरेंस, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट। प्लास्टिड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लास्टिड्स जो होते हैं वो बेसिकली प्लांट्स के अंदर 3 तरह के पाए जाते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है, जो हमने पीछे चैप्टर में कर लिए हैं। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं ये प्लांट सेल के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों की कोशिकाओं में प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, उपस्थित होते हैं। एनिमल सेल के अंदर प्लास्टिड्स नहीं होते हैं, इनके अंदर किसी भी प्रकार का प्लास्टिड नहीं पाया जाता है। फोर्थ डिफरेंस, लार्ज साइज्ड वैक्यूल्स आर प्रेजेंट। प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल होता है यानी कि जो रसधानियाँ होती है उनका साइज़ काफ़ी बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल, यानी कि जंतु कोशिका की बजाय जो प्लांट सेल होते हैं उनके अंदर रसधानियाँ यानी कि वैक्यूल जो होता है उनका साइज़ बड़ा होता है। और एनिमल सेल के अंदर यानी कि जंतु कोशिका में इनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, स्मॉल साइज़ होता है। फिफ्थ, मैनी गोल्जी बॉडीज़ आर प्रेजेंट। प्लांट सेल के अंदर यानी कि पादप कोशिका के अंदर एक से ज़्यादा गोल्जी बॉडीज़ पाई जाती हैं, यानी कि गोल्जी काय जो होते हैं, गोल्जी उपकरण, वो एक से ज़्यादा होते हैं। लेकिन जंतु कोशिका के अंदर यानी कि एनिमल सेल के अंदर सिर्फ एक ही गोल्जी बॉडी प्रेजेंट रहती है, काफ़ी बड़े साइज़ की। सिक्स्थ डिफरेंस, इट हैज़ ए रेगुलर शेप, यानी कि जो प्लांट सेल होते हैं उनके चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट रहती है, तो उनका आकार जो होता है वो निश्चित होता है, उनका साइज जो होता है वो निश्चित होता है, तो इनकी एक रेगुलर शेप होती है, इनकी आकृति निश्चित होती है। लेकिन जो एनिमल सेल होते हैं इनके चारों तरफ कोई सेल वॉल प्रेजेंट नहीं रहती, कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो इनका जो शेप है, उनकी जो आकृति है वो इरेगुलर रहती है, यानी कि जो इनकी आकृति है वो निश्चित नहीं होती। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करते हैं डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, जिसको हिंदी में भी प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है, और यूकैरियोटिक सेल यानी कि यूकैरियोटिक कोशिका, इसको हिंदी में भी सेम नाम से ही जाना जाता है। फर्स्ट डिफरेंस देखिए, सेल्स आर स्मॉलर इन साइज। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं यानी कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उनका साइज़ लार्जर होता है, यानी कि बड़ा साइज़ होता है। सेकेंड डिफरेंस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इनके अंदर क्या होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर कि जो केंद्रक होता है उसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं रहती है, यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियस के चारों तरफ की जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो इनमें एब्सेंट रहती है। लेकिन यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो प्रेजेंट रहती है, यानी कि केंद्रक झिल्ली जो होती है वो उपस्थित होती है। थर्ड डिफरेंस, साइटोप्लाज्म लेक्स ऑर्गेनलीज। लेक्स का मतलब एब्सेंट, यानी कि इनके साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल ऑर्गेनलीज होती है यानी कि जो कोशिका अंगक होते हैं वो अनुपस्थित होते हैं, यानी कि प्रेजेंट नहीं होते।
लेकिन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर सभी कोशिका अंगक यानी कि कोशिका द्रव्य में सभी कोशिका अंगक उपस्थित रहते हैं, ठीक है, जैसे कि राइबोसोम्स हैं, लाइसोसोम्स हैं, गोल्जी बॉडीज़ हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे क्या हैं, कोशिका अंगक हैं, ठीक है, यानी कि सेल ऑर्गेनलीज हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर जो साइटोप्लाज्म के अंदर जितनी भी सेल ऑर्गेनलीज हैं वो प्रेजेंट रहती हैं। फोर्थ डिफरेंस, डीएनए अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ओनली। तो इन कोशिकाओं के अंदर जो डीएनए होता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है, ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव्य के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। लेकिन यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती है, यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं, इनके अंदर डीएनए कुछ सेल ऑर्गेनलीज में भी यानी कि कोशिका अंगक में भी उपस्थित रहता है, केंद्रक में भी पाया जाता है यानी कि न्यूक्लियस के अंदर भी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए होता है और क्लोरोप्लास्ट में भी डीएनए पाया जाता है। फिफ्थ डिफरेंस, रेस्पिरेटरी एंड फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स आर फॉर्म्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इनके अंदर जो रेस्पिरेशन में हेल्प करने वाले एंजाइम हैं, ठीक है, यानी कि श्वसन में सहायता करने वाले एंजाइम हैं, या फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण में सहायता करने वाले एंजाइम हैं, वो सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही पाए जाते हैं यानी कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर उपस्थित रहते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती है इनके अंदर रेस्पिरेटरी और फोटोसिंथेटिक यानी कि श्वसन और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करने वाले जो एंजाइम हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित रहते हैं। तो आई थिंक आपको ये डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे, तो आप इनको अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन ज़रूर कर लें। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं वीडियो के लास्ट में डाल दूंगा, तो वहाँ से आप उनको नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम शुरू करेंगे एक नया चैप्टर। थैंक यू।